गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। और आप हैप्पी ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा ज़िले के माता ब्रजेश्वरी देवी टेंपल में और आपको करवाएंगे माता के दर्शन। इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे ऐसा मंदिर जो भूकंप के बाद भी खड़ा रहा, और साथ में ही दिखाएंगे एक प्रतिमा जिसकी आंखों से आते हैं आंसू, और भी बहुत से इतिहास जुड़े हैं इस मंदिर से। और आप जो भी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और पिछले दो पार्ट में दो ब्लॉग में हमने की थी माता चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी की यात्रा, तो आप उसकी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी में उसके लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके वो ब्लॉग देख सकते हैं और लाइक कमेंट कर सकते हैं। और चलो अब आपको करवाते हैं माता के दर्शन, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको जो भी है यहाँ का आना जाना, रहना, खाना और जो भी मंदिर की जो बातें हैं मेन, वो आपको सभी बताएंगे। तो चलो चलते हैं, आपको करवाते हैं दर्शन। यह है कांगड़ा का बस स्टैंड और यहाँ से माता के मंदिर की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। और आपको यहाँ के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, शिमला हर जगह से आपको सीधी ही बसें मिल जाएंगी। अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा गग्गल एयरपोर्ट है। तो चलो अब चलते हैं माता के मंदिर की ओर। बस स्टैंड से मंदिर के इस ट्रैक में आपको बहुत से होटल और धर्मशाला देखने को मिलेंगी जहां आप रह सकते हैं। बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस चौक पर। चौक के राइट साइड के रास्ते पर यह गेट बना हुआ है जो अंदर की ओर इसके 700 मीटर और जाना है हमें, तो इसके बाद माता का दरबार आ जाएगा। तो हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हैं जो एंट्री गेट है हमारी यात्रा का, माता का कांगड़ा देवी का। चलो चलते हैं इसके अंदर और आपको कराते हैं माता के दर्शन। चलो चलते हैं। 400 मीटर के खुले बाजार को पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस भेड़े बाजार के बिल्कुल सामने, और इसमें एंटर करते ही 300 मीटर आगे माता का मंदिर आ जाएगा। इस पूरे ट्रैक पर आपको माता के लिए प्रसाद और चुन्नी वगैरह की व्यवस्था मिल जाएगी, आप जहां से चाहें वहां से ले सकते हैं। इस 300 मीटर के आप चढ़ाई वाले रास्ते को पार करके पहुंच जाएंगे माता के इस मुख्य द्वार पर, और इसके ठीक सामने ही माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के नाम से एक धर्मशाला बनी हुई है जहां आप रह सकते हैं। माता के मुख्य द्वार पर दोनों साइड हनुमान जी और श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, मुख्य द्वार पार करके, और मंदिर में भीड़ बिल्कुल नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। तो चलो करते हैं माता के दर्शन। मंदिर के अंदर एंटर करते ही ठीक आपको मंदिर के सामने ध्यानु भगत की प्रतिमा स्थापित मिलेगी, और ध्यानु भगत के सामने ही आपको एक चरण देखने को मिलेंगे जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के चक्कर से कट जाने के बाद माता सती का बायां वक्ष गिरा था।
मुख्य भवन के बिल्कुल ही सामने ये 4 शेर की प्रतिमा देखने को मिलेंगी, जो पीतल की बनी हुई है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माता ने पांडवों के स्ववर में आके कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस जगह पर मेरा मंदिर स्थापित करवाओ। तब माता के कहे अनुसार पांडवों ने यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। माता के गर्भगृह के जो मेन गेट हैं उन पर आपको बहुत सी प्रतिमा माता के अलग अलग रूपों में देखने को मिल जाएंगी। और ये है माता के मुख्य दर्शन। यहाँ पर माता पिंडी रूप में विराजमान है और साथ में माँ भद्रकाली और माँ एकादशी भी विराजमान है। जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आओगे, माता के मंदिर के बिल्कुल साइड में एक कुंड बना होगा जहाँ माता के चरणों का जल एकत्रित होता है। यहाँ से भक्तगण अपने घर के लिए भी जल ले जाते हैं। और ये है गर्भगृह के पीछे वाला हिस्सा। और यहाँ पर माता श्री 18 भुजी देवी की प्रतिमा बनी हुई है। और गर्भगृह के ठीक ही पीछे यह हवन कुंड बना हुआ है। और यह वट वृक्ष हजारों साल पुराना है। और यहाँ पर लोग अपने मन्नत मांगते हैं और चुन्नियाँ बांध कर जाते हैं। और मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर वापस आकर चुन्नियाँ खोल देते हैं। आपको हमने सारी जानकारी दे दी है और अब रहते हैं मंदिर के अंदर के जो दर्शन है विशेष जो हमने आपको बताए थे। तो तारा देवी का जो मंदिर है, जो भूकंप 1905 के भूकंप के बाद भी खड़ा है, तो आपको वो दिखाएंगे। और साथ में दिखाएंगे बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा और इसकी आंखों से आते हैं आंसू और बताते हैं क्यों आते हैं आंसू। चलो चलते हैं। तो हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ वो मंदिर है तारा देवी का, जो 1905 के भूकंप के बाद भी नहीं गिरा था। ये वो मंदिर है, देखो तारा देवी मंदिर। यह मंदिर 1905 के भूकंप में खड़ा रहा। और जो मेन माता का जो गर्भगृह का वाला मंदिर है, जो ये पीछे है, ये देखो। और ये नीचे की इमारत, नीचे की इमारत आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये नीचे की इमारत है, यह है पुरानी। और ऊपर की जो इमारत बनी हुई है और वो है नई। 1905 के भूकंप के बाद यहाँ पे यह मंदिर गया था गिर। तो उसके बाद 1920 में सरकार द्वारा इसको दोबारा बनवाया गया। ये देखो दोस्तों, जो ऊपर की जो इमारत है भाई वो बनी हुई है नई। तो 1920 में सरकार द्वारा बनाई गई थी। और ये नीचे है जो 1905 के बाद भूकंप में गिर जाने के बाद वो नई इमारत बनाई गई थी। और नीचे है पुरानी प्राचीन काल से जो बनाई गई है, बिल्कुल पत्थर की है। मंदिर की चारों दीवारों के बीच में ये भी मंदिर का जो गर्भगृह का मंदिर बना हुआ अंदर, ये भी बिल्कुल पत्थर की दीवारें बनी हुई हैं। ये देखो, यहाँ पर बच्चों के मुंडन भी करवाए जाते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और ये है मंदिर का खुला प्रांगण। और अब आपको करवाते हैं इस मंदिर की एक और प्रमुख प्रतिमा के दर्शन, जो बाबा भैरवनाथ जी की बनी हुई है। उसका भी अपना एक अलग ही चमत्कार है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यह है इस मंदिर की प्रमुख एक और प्रतिमा बाबा भैरवनाथ जी की, जिसकी आंखों से आते हैं आंसू। ये आंसू तब आते हैं इस मूर्ति की आंखों से जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है। तब पंडित मंदिर में हवन करवाते हैं उस आपदा को टालने के लिए। 1009 ईस्वी में मोहम्मद शासक गजनवी ने इस मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया था। यही नहीं, उसने इस मंदिर को 5 बार लूटा। इसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने भी इसे मंदिर को लूटकर तबाह कर दिया था।
एक बार अकबर यहाँ आया और इसने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में भी सहयोग दिया और उसके बाद 1905 में यह भूकंप के कारण फिर से नष्ट हो गया था। तब वर्तमान सरकार ने 1920 में इसको दोबारा बनवा दिया। मंदिर के चारों ओर आपको और भी कई प्रतिमाओं के दर्शन करने को आपको मिल जाएंगे। ये जो गुंबद बने हुए हैं माता के जो गर्भगृह के जो मंदिर है, इसके बीच में 3, और जो पहला है वो है हिंदू धर्म के लिए, और दूसरा है ये सिख धर्म, और तीसरा आ गया ये मुस्लिम धर्म के लिए। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, तीनों धर्म के लोग यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। ये 3 धर्मों का प्रतीक है मंदिर। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको वो है हिंदू धर्म का प्रतीक, और ये है जो सेकंड वाला वो है सिख धर्म का प्रतीक, और ये नीचे वाला है सबसे तीसरा लास्ट वाला ये है मुस्लिम धर्म का प्रतीक। तो ये मंदिर 3 धर्मों का प्रतीक है। यहाँ पे तीनों धर्मों के लोग आते जाते रहते हैं, वैसे तो हर धर्म के लोग आते हैं। तो इस मंदिर की विशेष बात ये भी है। जय माता दी दोस्तों। तो हमने कर लिया है माता के दर्शन, और अब हम करते हैं वापसी। और इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, और अगले चौथे पार्ट में आपको दिखाएंगे माता चामुंडा देवी, करवाएंगे आपको दर्शन और बताएंगे उसके बारे में, और आना जाना सब कुछ करवाएं आपको बताएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय माता जरूर लिखें, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हाँ, इससे पहले हमने 2 शक्तिपीठ और विजिट किए थे, जो माता चिंतपूर्णी और ज्वाला देवी है। अगर आप भी उन लोगों को देखना चाहते हैं तो उनके दोनों वीडियो के लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और तब तक के लिए जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।